भाई बस से उतर के मेट्रो पे आ गया, बड़ा पंगा है भाई। एक तो इन लोगों को इंग्लिश जल्दी से समझ नहीं आती और जिसको समझ आती है वो आपकी हेल्प भी नहीं करेगा। ये देखो भाई मेरे पीछे होटल हिसार टर्की में सिम की शॉप मिलेगी, सिम ले लूँगा। कोई करेंसी एक्सचेंज मिलेगी तो उसी रेट पता करता हूँ, अगर अच्छा रेट है तो वो भी एक्सचेंज करवा लूँगा। आपको पेट्रोल के रेट भी बताता हूँ टर्की में क्या रेट है। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू टर्की। मैं बैठा हूँ शारजा एयरपोर्ट पर और मैं जा रहा हूँ टर्की इस्तांबुल। तो 10 दिन यहाँ दुबई में रुकने के बाद टर्की के लिए फ़्लाइट रवाना हो रही है मेरी। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है, नो सवाल नो क्वेश्चन कुछ नहीं। बोर्डिंग पास मेरे पास है। बोर्डिंग पास के लिए उन्होंने टर्की का वीज़ा चेक किया और तो कुछ खास नहीं। एक सूचना मैं और आपको दे दूँ, आपने जो दुबई से शॉपिंग की है तो जो आपके पास बिल है उस शॉपिंग का, उस पर आप एक स्टिकर देखोगे प्लेनेट टैक्स फ्री। अगर आपने वो स्टिकर नहीं लगवाया तो नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करो तो स्टिकर ज़रूर लगवाना। अगर आपके पास वो स्टिकर है तो यहाँ पे प्लेनेट टैक्स फ्री काउंटर है, जो आपने 5% जो टैक्स दिया था वो आपको 4% वापस मिल जाएगा। तो शारजा एयरपोर्ट पर टैक्स रिफंड की फैसिलिटी है टूरिस्ट के लिए। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई भी सवाल मुझसे नहीं पूछा गया। अगर आप यूएई में एंटर करते हो या फिर आप यूएई से एग्जिट करते हो, आपका आई स्कैन पक्का होगा। चलते हैं टर्की के लिए, टर्की में मिलेंगे अब आपसे और आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन के साथ कैसा रहता है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं। आगे जाके आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। क्या भाई? बढ़िया। और सुना ठीक ठाक? हाँ जी। और भाई विमान के अंदर एंट्री हो रही है। टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में फ़्लाइट उड़ जाएगी। ये देखो इसमें भी पैर आगे बिल्कुल टच हो गए हैं। फ्लाइट लैंडिंग होने वाली है भाई। ये देखो बाहर का नज़ारा। मैं हूँ फिलहाल इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। इमिग्रेशन ने खाली एक सवाल तक नहीं पूछा। और एक मज़े की बात बताऊँ, ना तो मेरा उन्होंने रिटर्न टिकट मांगा, ना कोई होटल बुकिंग मांगी। वैसे सेफ्टी के लिए मैं अपनी रखता हूँ, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अभी मैं जाऊँगा बाहर। हाँ, हो सकता है मैं यहाँ से कुछ लोकल करेंसी ले लूँ किसी एटीएम वगैरह से, क्योंकि बाहर जाने के लिए या बस में बैठने के लिए आपको चाहिए टर्किश लीरा। बाकी मुझे मेरे सामने एक एटीएम दिख रहा है, हो सकता है मैं वहाँ से भी ले लूँ, पर मन मेरा कर नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है ना एटीएम में यार वो मार्किंग चार्ज ज़्यादा लगाते हैं। मेरे पास नियो का कार्ड नहीं है, नियो का आपकी बार लेके आएंगे कहीं ट्रैवल करेंगे तो। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, नियो कार्ड लेके ट्रैवल ज़रूर करें। आपके पास अगर सिंपल किसी बैंक का कार्ड है तो वो आपको कन्वर्जन रेट है ना वो ज़्यादा लगाते हैं। अभी चलता हूँ मैं एयरपोर्ट से बाहर, कहाँ से क्या पकड़नी है, कोई बस वगैरह या कोई ट्रेन वगैरह, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगा और मैं अपने होटल भी पहुँचूँगा जल्दी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि आपको पता है मैं टैक्सी नहीं लेता। टैक्सी तो कभी कभी इमरजेंसी में ही लेता हूँ, जैसे रात को फ्लाइट हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका हो, उस केस में टैक्सी लेता हूँ मैं, वरना टैक्सी तो बिल्कुल 0% चांस है। चलो चलते हैं, अभी बाहर निकलते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैल रहा। करेंसी एक्सचेंज वाले के पास खड़े हैं भाई, $20 चेंज करवाऊँगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए बस के लिए मेट्रो के लिए चाहिए होगा। मुझे पता नहीं मेट्रो यहाँ से कनेक्ट नहीं है, पर कुछ तो पैसे चाहिए एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए। आपके पास सर्वाइवल मनी होनी चाहिए, तभी मैंने एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करवा ली और अब जाऊँगा मैं सिटी में। हाँ, एक बात और, आप अगर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, आपको अगर इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं मिलता है, डोंट वरी। वैसे तो लगभग इन्फॉर्मेशन डेस्क मोस्टली एयरपोर्ट पर मिल जाता है, पर अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो डोंट वरी, आप गूगल मैप खोलें और अपने होटल का नाम लिखें। होटल का नाम लिखते ही वो आपको बता देगा कौन सी बस आपको पकड़नी है, कहाँ से आपको कैसे जाना है। मुझे इन्फॉर्मेशन डेस्क दिख गया और इन्फॉर्मेशन डेस्क से मैं पूछूंगा होटल में मैं कैसे जाऊँ। मेरा होटल यूरोपियन पार्ट में है और ये एयरपोर्ट शाहीबा एयरपोर्ट एशियन पार्ट में है। इस्तांबुल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एशियन और एक यूरोपियन। तो इन्फॉर्मेशन डेस्क से मैं भी पूछता हूँ अपने होटल का एड्रेस, कहाँ से कैसे जाऊँ, इनको मैं दिखाता हूँ अभी। आई वॉन्ट टू गो देर, विच बस नंबर? Can you tell me there is any metro station? Any bus going in European part? हवा बस? इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले ने कुछ खास बताया नहीं और ये मैंने गूगल मैप निकाल लिया है और गूगल मैप बता रहा है मुझे MR60 नाम से कोई बस है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो बहुत से टैक्सी वाले आपको दिखेंगे, पर इनके चक्कर में मत पड़ना मेरे भाई। टैक्सी के चक्कर में मैं तो पड़ता नहीं और आपको मैं सलाह देता नहीं। ये देखो टैक्सी वाले आपको अप्रोच करेंगे भाई। मेरे पीछे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का एग्जिट गेट है और यहाँ पे आपको वो बस मिलेगी, इसके बिल्कुल सामने ही। एक बार आप ध्यान से देख लेना, जो पीछे ये बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा MR60।
मिस्टर 60 भी कह सकते हो। तो ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ बोर्ड के पास खड़ा हो गया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, टेंशन फ्री ट्रैवल कर सको। पूरा इस्तांबुल हिल स्टेशन जैसा है भाई। बस से उतर के मेट्रो पे आ गया, बड़ा पंगा है भाई। एक तो इन लोगों को इंग्लिश जल्दी से समझ नहीं आती और जिसको समझ आती है वो आपकी हेल्प भी नहीं करेगा। A few moments later. ये देखो भाई मेरे पीछे होटल इशार टर्की में। इशार एक हरियाणा का शहर है और मैंने सोचा रुकते हैं यहाँ पे। The next morning. तो ये है मेरी होटल का रूम। कल शाम को मैं यहाँ आ गया था होटल पे और आने के बाद ज़बरदस्त नींद निकाली। मैं अब आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम, 2500 इंडियन करेंसी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया था, टर्की में चार्जर कौन से लगते हैं, जानकारी सारी होनी ज़रूरी है। ये है अपना इंडिया का नॉर्मल चार्जर, फ़ोन का चार्जर है। प्रॉब्लम क्या रही है, ये अंदर नहीं जा रहा है, जो साइड का हिस्सा है ये अंदर नहीं जा रहा है। बाकी जो पिन है, ये चार्जिंग पिन ये सेम है। यही सेम चार्जर रसिया में, सर्बिया में और टर्की में सेम लगता है, तीनों कंट्रीज में। ये देखो, ये है दूसरा चार्जर, जो इसका आगे का हिस्सा है ये थोड़ा पतला है। ये देखो ये वाला, और ये आराम से जाएगा। गया ना इसके अंदर। ओके ब्रदर, बाय बाय। Yes, thank you, sir. थैंक यू। Booking 10 point, please. 10 point? 10 point? 10 points. Booking. Okay, okay, Commented. okay. You mean I have to give good review, huh? Yes, booking comeback message. Okay. Commented. Okay. Please, your YouTube. Okay, okay. YouTuber. Okay, okay. Good commented and 10 points. Okay. Okay, sir. श्योर नो Bye प्रॉब्लम। बाय बाय। भाई बोलता है भाई फुल रिव्यू देना, फुल ही देंगे, चिंता मत करो। जब हम देने लगते हैं तो कसर नहीं छोड़ते। तो booking.com पे भाई को फुल रिव्यू दूंगा। अभी जा रहा हूँ मैं अपने दूसरे हॉस्टल और रास्ते में अगर कोई सिम की शॉप मिलेगी सिम ले लूँगा। कोई करेंसी एक्सचेंज मिलेगी तो उसी रेट पता करता हूँ, अगर अच्छा रेट है तो वो भी एक्सचेंज करवा लूँगा। चलो अब चलते हैं भाई अपने गंतव्य की ओर। और ये यूरोपियन साइड है टर्की की। ये देखो दिल्ली वाला सीन हो गया, रास्ता नहीं है यहाँ जाने के लिए। ये निकलेगा तब मैं जाऊँगा। जहाँ मेरा होटल था यहाँ थोड़ी पतली पतली गलियाँ हैं, बाकी इस्तांबुल काफ़ी खुला है भाई। और आपको यहाँ भी बहुत सुनाई देंगे इंडिया की तरह। ये देखो क्या नज़ारा है, कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगा के ऐसा लग रहा है किसी वाटिका में आ गए, कोई शादी का प्रोग्राम हो। एक चीज़ और हो गई यार, काफ़ी जगह टर्किश लीरा नहीं ले रहे हैं टूरिस्टों से, यूरो और डॉलर। आप होटल में जाओगे यूरो पे करोगे। जो मेरा होटल था उसकी पेमेंट मैंने यूरो में की है, यूरो दिए हैं इनको, क्योंकि टर्किश लीरा पिछले काफ़ी दिनों से अप एंड डाउन आ रहा है। पर अपनी किस्मत थोड़ी ख़राब है। 2 दिन पहले 4.5 थी इसकी वैल्यू। एक टर्किश लीरा में 4.5 इंडियन रुपीज़ आ रहे थे, अब एक टर्किश लीरा में 6 हो गए। तो मेरे को थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। बाकी पता नहीं इसकी वैल्यू कब डाउन हो जाए और कब अप। अनप्रेडिक्टेबल है टर्किश लीरा। अगर मैं बात करूँ कार्स की और रोड की, मतलब कार के मुकाबले में मैं फ़िलहाल दुबई से आया हूँ तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। और बात करें अगर रोड की, तो रोड भी आपको दुबई जैसे कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, मुझे तो आज तक देखने को मिले नहीं। बाकी मैं रसिया में था तो कारें वहाँ भी बहुत अच्छी थी। है लग्जरी कार टर्की में, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं है, पर दुबई के आगे कहीं नहीं टिकते ये लोग। उन्होंने तो रेत में महल बना दिया। देखो मैं टर्की में खड़ा होकर अगर कुछ उनके बारे में बोल रहा हूँ तो समझ लें तीज में दम है भाई। और ये खड़ी मेरे पीछे सुजुकी स्विफ्ट, ये कार लगभग दुनिया के हर देश में मिल जाती है। कोई एक आधी ही स्विफ्ट दिखेगी, सारी नहीं, इंडिया की तरह नहीं। स्विफ्ट हर जगह नहीं, यहाँ आपको एका तुक्का देखने को मिलेगा। मैं समुद्र के साथ साथ चल रहा हूँ। गूगल में लिखा है यहाँ पे सी ऑफ मरमरा। ऑफलाइन मैप्स मैंने डाउनलोड किए हैं। आपको भी मैं सलाह देता हूँ, अगर आपके पास सिम नहीं है, कुछ है नहीं नेटवर्क के लिए, तो आप ऑफलाइन मैप एयरपोर्ट से ही डाउनलोड कर ले। और ये है मेरे पीछे समुंदर, शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं गोप्रो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ये साथ ही पेट्रोल पंप भी आ गया। मैं आपको पेट्रोल के रेट भी बताता हूँ टर्की में क्या रेट है। अपने इंडिया में एक मुद्दा बना हुआ है, पेट्रोल सस्ता महंगा, महंगा सस्ता, ये चलता रहता है। तो आज इसी मुद्दे पे मैं आपको टर्की का पेट्रोल पंप दिखाऊंगा और इसके रेट बताऊंगा, क्योंकि रास्ते में है। ये देखो दूसरी साइड है, पर आपके लिए मैं उधर जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं, कोई चिंता नहीं। ये पहुंच गया मैं पेट्रोल पंप के ऊपर रोड क्रॉस करके। मुझे इनसे पूछना पड़ेगा कौन सा पेट्रोल और कौन सा डीजल है। रेट तो ऊपर लिखे हुए हैं पर मुझे पता नहीं। पेट्रोल पंप वाले से पूछता हूँ मैं अभी। ये देखो पेट्रोल पंप वाला इसकी कार का पीछे का शीशा साफ कर रहा है, फॉग जम गई होगी। कैन यू टेल मी व्हिच वन इज पेट्रोल, व्हिच वन इज डीजल? Motorin. मोटोरिन इज Motorin. Yeah. मोटोरिन मतलब मीन्स पेट्रोल और डीजल? Petrol. You don't know? Kurşunsuz benzin. Motorin 1151. Motorin.
Diesel. Yeah, motor is diesel. Yeah. Diesel. Petrol means? Benzin. Yeah, right. Thank you. Okay. तो भाई जो मोटोरिन है वो पेट्रोल है और जो बेंजीन है ये डीजल है। और रेट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 11.48 टर्किश लीरा का डीजल है 1 लीटर, पेट्रोल है 11.61। ये थे कुछ पेट्रोल और डीजल के रेट। जो पैदल चलने का जो निशान होता है पेडिस्ट्रियन वे, अगर वो कई देर हो गई आपको काम नहीं कर रहा तो यहाँ से बटन दबा दें। मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने सोचा अपने आप खुल जाएगा भाई, तो मैंने यहाँ बटन दबाया, अब होएगा। वेट करते हैं पहले कुछ सेकंड के लिए। देखो हल्की ही चढ़ाई है, जैसा मैंने आपको बताया था। पूरा इस्तांबुल हिल स्टेशन एरिया है, ऐसे ऊंचा नीचा।